युगानु युगाज करता है। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 यीशु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 यीशु सर्वशक्तिमान। जो है जो आने वाला जो है जो आने वाला महिमा के योग्य यीशुआ, आदर के योग्य यीशुआ, आदर के योग्य यीशुआ, सृष्टिकर्ता यीशुआ। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशुआ अडोनाई है, हमारे प्रभु हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अरे घुटना झुकेगा अजुमान मानेगी यीशुआ अडोनाई। वचन कहता है तो कि हर एक घुटना टिकेगा और हर जीभ इस बात को मान लेगी कि यीशु ही प्रभु है। थैंक यू जीसस। अरे घुटना झुकेगा जुबान मानेगी यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई। अरे कितना झुकेगा जुबान मानेगी यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई, यीशुआ अडोनाई। Kadosh, Kadosh, Yeshua, Kadosh, Kadosh अर्थात पवित्र, पवित्र और पवित्र है हमारा प्रभु यीशु। और परमेश्वर आप पवित्र है, आपकी आराधना करते हैं। Kadosh, 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 Yeshua, Kadosh, 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 Yeshua, Kadosh, Yeshua, Kadosh। देखना झुकेगा जुबान मानेगी यीशुआ
Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai. Thank you, Jesus. हम आपको सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, यह वक्त है हम अपनी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए प्रियो, यदि आपके पास गवाही है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आइए हम अपनी गवाहियों के माध्यम से अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ प्रियो, यदि आपके पास गवाही है, टेस्टमनी है, अवश्य परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गवाहियों को रखें। इस वक्त मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ प्रियो, आप अपनी गवाही ला सकते हैं। आप सबका आमंत्रण है। कोई भी जिनके पास गवाही है, अवश्य अपनी गवाही को बतलाएं, शेयर करें, ताकि उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। ठीक है, मेरे पास एक छोटी सी गवाही है परमेश्वर की। मैं नाम की महिमा करता हूँ और परमेश्वर बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में संभालता है और वो इस वक्त भी हमें संभाले हुए हैं। और ऐसा हुआ कि मैं जब अपने ऑफिस जा रहा था, उस क्रम में मैं नहीं चाह रहा था कि मैं सैटरडे को फ्राइडे को मैं लेट हूँ। और मैंने पवित्र आत्मा से बोला कि पवित्र आत्मा, मैं नहीं चाहता कि मैं आज के दिन लेट हूँ। और जब मैं बस से आ रहा था, तो सिमडेगा से मैं कोलिब्रा आ रहा था, और उस दौरान आता आता थोड़ा लेट ही हो रहा था। और हमको 10:15 तक अपना जो फेस लॉगिन है वो करना होता है, नहीं तो वो लेट गिना जाता है। और जब मैं बस से आ रहा था, तब तक 10:13 14 लगभग हो गया था। 10:13 हो गया था। मुझे वहाँ जाने से, अपने उतर करके जाने में टाइम लगता है। और मैं जैसा घड़ी देखा तो मैं 10:20 हो गया, 12:13 हो चुका है। मैं जल्दी जल्दी जाने लगा, लेकिन देखा कि आधा रास्ता पहुंचते ही मेरा 10:14 हो गया और कुछ दूरी बचा हुआ है। फिर मैं कोशिश किया और मैंने देखा कि 10:14 होने के क्रम में ही मैंने अपना जो फेस लॉगिन था, मैंने पवित्र आत्मा की सहायता से उसे पूरा कर पाया। और मैं देखा कि उस क्रम में, उसी टाइम में मैं पवित्र आत्मा से रखा था इस बात को, मैं आज लेट नहीं होना चाहिए, मैं किसी भी हालत पहुंचना है मुझे। तो मैं सहायता है कि मैं पहुंच पाया और अपने उससे प्रेसिडेंट बना पाया और उसमें लेट नहीं हो पाया। इस पर धन्यवाद। तो मैं इस बात को दर्शाना चाहता हूँ कि सचमुच प्रभु को जब हम अपने बातों को रखते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में हर एक बात डिपेंड हो जाते हैं, पवित्र आत्मा डिपेंड होते हैं, तो वह हमारी सहायता करता है उस बात को करने में, हम सब कर पाते हैं। तो इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। Praise the Lord। और कोई भी जिनके पास कोई गवाही है तो वो बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरे पास भी एक गवाही है। ये बात 14 की है। जब हम लोग स्कूल से वापस रिटर्न हो रहे थे और हमारे कलीग्स के साथ, क्योंकि हमारी छुट्टी जल्दी हो रही है, हमारे कलीग्स के साथ हम लोग आने के लिए जब गाड़ी में बैठे, उनकी कार में बैठे, तो पवित्र आत्मा ने बस मैं पवित्र आत्मा को बोली कि पवित्र आत्मा प्रभु, आप इस गाड़ी का नियंत्रण लीजिए और आप ही ड्राइव कीजिए। और ऐसा यूजुअली होता नहीं है। सुबह में हम लोग मैं प्रेयर करती हूँ और सरेंडर करती हूँ, पर जैसे गाड़ी में बैठी मैं उस चीज को सरेंडर की। और ऐसा हुआ कि जब हम लोग आ रहे थे, रास्ते में एक बच्ची अचानक से दौड़ गई और गाड़ी बहुत ही डिसबैलेंस हो गया था और उसको पवित्र आत्मा ने सहायता किया, क्योंकि ऐसा सिचुएशन था, गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी और वो बच्ची का एक्सीडेंट हो सकता था। पर पवित्र आत्मा ने उस सिचुएशन को संभाला और गाड़ी को इस तरीके से ये किया कि वो बच्ची को कुछ पता भी नहीं चला कि
वो अभी गाड़ी के नीचे आने वाली थी और हम सभी जो गाड़ी में बैठे थे, हम सभी भी सुरक्षित रहे और वो जर्क भी महसूस नहीं हो पाया, जो उस दौरान जो गाड़ी के अंदर बैठे थे उन्हें हो सकता था। और इसके लिए, इस एक्सीडेंट से बचाने के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद। और मैं इस बात को रियलाइज़ कर पाई कि हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु उस चीज़ को जान रहे थे। और जब मैंने उन्हें पुकारा और सरेंडर किया, वो उस गाड़ी को अपने नियंत्रण में लिए, सर को नियंत्रण में लिए और उस बच्ची को भी बचाए, साथ ही साथ हमें भी प्रोटेक्ट किए। इसके लिए पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद और पवित्र आत्मा प्रभु को भी धन्यवाद कि उसकी सहभागिता के द्वारा हम हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में बचाए जाते हैं और वो हमारी अगुवाई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नीलू मैम की सतत गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। तो फिर जब आप पवित्र आत्मा को अपना सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में हम हर एक बात को करते हैं, तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और इस प्रकार नीलू मैम ने बताया कि वो जो एक्सीडेंट से किस प्रकार प्रभु ने बचाया, सचमुच जब मैं इनसे मिला तो इस बारे में मैम ने भी मुझे बताया था। ये लगभग 80 की स्पीड में थे और 80 की स्पीड में अचानक उनके सामने जो बच्ची आ गई और उसमें थोड़ा मुश्किल होता है गाड़ी को कंट्रोल करना, क्योंकि ऐसा करने से गाड़ी में जितने सदस्य हैं उनको गाड़ी पलट सकती है और चोट भी लग सकती है। लेकिन सचमुच पवित्र आत्मा ने अद्भुत सर की मदद किया, इनकी मदद की कि वो एक भारी एक्सीडेंट से बच पाए और पवित्र आत्मा इनके साथ रहा और साथ वो बच्ची भी बच पाई। पवित्र आत्मा ने नियंत्रित किया, बचाया और इन्हें हर प्रकार के घटनाओं से, हानि से बचाया। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद। तो सचमुच पवित्र आत्मा को जब हर एक बातें हम समर्पित कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, वो हमारी रक्षा करता है, जो हमने गवाही में सुना। सो सारी बात के लिए पवित्र आत्मा को बहुत बहुत महिमा मिले, पवित्र पिता को महिमा मिले, प्रभु यीशु को महिमा मिले। वही है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है अपने स्वर्गदूत को भेजने के माध्यम से। तो सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिलने पाए। और आइए इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रॉफिट सर को डिक्लेरेशन के लिए, आगे के सेशन के लिए, आगे के सत्र के लिए। प्रॉफिट सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ओवर टू यू प्रॉफिट सर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. उबरा लाबा शिब्रो लेके सीखे। ये क्षण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण है। हम इस क्षण विभिन्न विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे। आज डिक्लेरेशन की जगह हम कुछ वचनों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन के सत्र में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। मैं कामिल बुल के बाइबल 141 भजन संहिता 141 की प्रार्थना को आपके साथ मिलकर करना चाह रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनेंगे और हम सम्मिलित होंगे इस प्रार्थना में। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। थैंक यू पिता, इस क्षण इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक के जीवन में प्रभु आपकी दया की बातों को मैं यीशु के नाम से कहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बाय द सेड ब्लड ऑफ जीसस, मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए पिता आपकी अनुग्रह और आपकी आशीषें हम सबों के लिए सक्रिय है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सदा के लिए आशीषित ठहराए गए हैं पिता, और इस क्षण मसीह यीशु के लहू के जरिए पिता हम आपके करीब आते हैं। और प्रभु जी, भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 141 के पद संख्या 1, 2, 3 और 4 के आधार पर मसीह यीशु का लहू का छिड़काव हर एक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं पिता, उनके हृदयों में और उनके मनों में मैं करता हूं। और इस क्षण मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस वचन के आधार पर। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूं, मेरी सुन। मेरी विनती धूप की तरह और मेरी करबद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुंचे। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। मैं दुष्टों के साथ अधर्म न करूं और उनके भोजों में सम्मिलित ना हूं।
प्रभु मेरे होठों पर पहरा बैठा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। फादर, बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए प्रभु हमारे होठों पर पहरा बैठाइए और हमारे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। हमारे मुख पर पहरा बैठाइए और हमारे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। फादर गॉड, इस क्षण यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के हृदय में और हर एक के मन में हम यीशु का लहू का छिड़काव करते हैं। पिता, हमारे मन के विचार और हमारे होठों से निकलने वाले शब्द प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। पिता, हमारे होठ पर प्रभु पहरा बैठाइए और हमारे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। फादर गॉड, इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभु हम प्रोटेक्टिंग एंजल्स को असाइन करते हैं। हर एक हृदय को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु स्वर्गदूतों की तैनाती यीशु के नाम से करने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, असाइन योर एंजल्स टू प्रोटेक्ट अस लॉर्ड, प्रोटेक्ट आवर हार्ट, हमारे हृदयों की रक्षा करे, हमारे मनों की रक्षा करे, ताकि प्रभु हमारा ध्यान और हमारा मन प्रभु आप में धीरज धरे रहे। किसी भी हालात और किसी भी परिस्थितियों में पिता हम इधर उधर ना ताकिए, बल्कि प्रभु आपकी ओर ताकते रहें, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता की ओर हम ताकते रहें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हमारे मन और हमारे हृदय को हर एक प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से, हर एक प्रकार के भटकाव से, हर एक प्रकार से भरमाने वाली बातों से सुरक्षा देने के लिए फादर गॉड हम प्रार्थना करते हैं आपके स्वर्गदूतों की रखवाली प्रभु हमारे मन और हमारे विचारों को रखवाली करने के लिए प्रभु आपके स्वर्गदूत तैनात किए जाएं। फादर गॉड, सराउंड अस विथ फ्लेमिंग एंजल्स लॉर्ड एंड प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड प्रोटेक्ट आवर माइंड। फादर गॉड, यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए इस अनुग्रह की आशीष को प्रभु हम हर एक प्रियों के जीवन में हम रिसीव करते हैं। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन संख्या 8, 9 और 10 के हिसाब से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईश्वर, मेरी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे विनाश से बचा। लोगों ने मेरे लिए जो फंदा लगाया, कुकर्मियों ने जो जाल बिछाया, उससे मेरी रक्षा कर। विधर्मी अपने जाल में फंसेंगे और मैं बचकर निकल जाऊंगा। एनी काइंड ऑफ ट्रैप, स्पिरिचुअल ट्रैप, प्रभु जी, फादर गॉड, बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए प्रभु हर एक प्रकार के जाल और हर एक प्रकार के आत्मिक फंदों से प्रभु हम बचे रहे। फादर गॉड, यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हर एक लोगों के जीवन में प्रभु हम इस सुरक्षा की बातों को स्टैब्लिश करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ईश्वर, मेरी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे विनाश से बचा। लोगों ने मेरे लिए जो फंदा लगाया, कुकर्मियों ने जो जाल बिछाया, उससे मेरी रक्षा कर। विधर्मी अपने जाल में फंसेंगे और मैं बचकर निकल जाऊंगा। फादर गॉड, वी थैंक यू फॉर योर ग्रेट लव एंड मर्सी। थैंक यू फॉर योर डिवाइन प्रोटेक्शन फादर गॉड, जो हमारे जीवन पर सदैव बनी रहती है। हम सदा के लिए आपने हमें मसीह यीशु में आशीषित ठहराया है। पिता, हमें मसीह यीशु में एक किया है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए, कलवरी के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए पिता आपने मसीह यीशु में हमें एक किया है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह यीशु में हैं और हम अब्राहम के वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस ठहराए गए हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम एवरलास्टिंग कवर्नेंट जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा हस्ताक्षरित है, उस कवर्नेंट का आपने हमें भागी ठहराया है। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। आइए 2 वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 2 वचन के आधार पर हम अपने कंट्री के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने स्टेट जहां पर आप रहते हैं वहां के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल का वचन कहता है
स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 148 का अंतिम पद में सब के सब प्रभु की स्तुति करें, सब के सब अडोनाय की स्तुति करें, यहोवे की स्तुति करें। उसके बाद 150 का छठा पद में लिखता है सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें, सभी प्राणी एलोहीम की स्तुति करें, यहोवे की स्तुति करें, अडोनाय की स्तुति करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। फादर गॉड, इस वचन के आधार पर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। क्षण हम पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, भारतवर्ष में निवास करने वाले सब के सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर गॉड, आपकी दया और आपकी अनुग्रह के बदौलत मसीह यीशु के पहचान में हम ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को प्रभु हम पूरे भारतवर्ष में प्रभु हम रिलीज करते हैं, हर एक स्टेट में और हर एक स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। इस क्षण अब अपने स्टेट जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के नाम को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। फादर गॉड, राइट नाउ आई प्रे फॉर साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जमताड़ा के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। रेलोबा शबरोले खासी खारे लेखे सेके, हुपरा लाबा शबरोला खासी खोरे लेगे सेगे रे लेखे सेके लोट। आई प्रे फॉर धनबाद, आई प्रे फॉर गिरिडी, आई प्रे फॉर कोडरमा, होरा लाबा शबरो लेखे सेके रे लेखे सेके। बोकारो के लिए प्रार्थना करते हैं, हजारीबाग के लिए, रामगढ़ के लिए, रांची डिस्ट्रिक्ट के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। रेलोबा शबरो लेखे सेखे रेले कोसाका, हजारीबाग के लिए, चतरा के लिए, पलामू के लिए, गढ़वा के लिए प्रार्थना करते हैं, लतेहार के लिए प्रार्थना करते हैं, लोहरदगा के लिए, गुमला के लिए, होरालाबा शिमडेगा के लिए, खूंटी के लिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां के लिए पिता प्रार्थना करते हैं। पूरे झारखंड के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। हर एक ऊंची बातों का, विचारधाराओं का, मान्यताओं का जो प्रभु यीशु मसीह के पहचान के विरुद्ध में है उसका हम खंडन करते हैं। हर एक भावनाओं को कैद करते हैं, मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। फादर गॉड, राइट नाउ दानियल 7:14 के आधार पर देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसी के अधीन है। हालेलुया, राबा शब्रो लेके इस वचन के आधार पर हर एक ऊंची बातों, विचारधाराओं और भावनाओं का जो प्रभु यीशु मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठती है उसका हम खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। फादर गॉड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसी के अधीन है। उसकी प्रभुता, महिमा और राज सदा की है। होरा लाबा शब्रो लिखे सेके रे लिखे सेके। फादर गॉड, बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, फादर गॉड, हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा रिलीज हो पिता। हालेलुया, थाबारा लाबो शेबेरे लेगे सेके, सब के सब सत्य को जाने, सत्य को जाने और सभी का उद्धार हो। फादर गॉड, दिस इज योर विल लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड। उबरा लाबा शब्रो लेखे सेके रे लेखे सेके, उपरा लाबा शब्रो लेखा सीना माना खरा लाकोसा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जिस डिस्ट्रिक्ट्स में हम रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट्स के हर एक ब्लॉक्स, हर एक पंचायत, हर एक गांव और हर एक गांव में रहने वाले सब के सब प्राणी यहोवे की स्तुति करे। फादर गॉड, वचन कहता है कि सब के सब प्राणी प्रभु की स्तुति करे, यहोवे की स्तुति करे। पूरा लाबा शब्रो लेखे सब के सब प्रभु की स्तुति करे। फादर गॉड, राइट नाउ in the mighty name of Jesus, Father God, we pray, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All glory and all honor we give to you, Father God, for this opportunity जो कि प्रभु ने आपने हमें दिया है कि हम प्रभु जी हम प्रार्थना कर सकें। और जिस रीति से प्रभु वचन कहता है कि मेरी विनती धूप की तरह और मेरी करवद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह आपके पास पहुंचे। इस समय जो कुछ भी प्रार्थनाएं प्रभु हमने किया है वो सुगंधित धूप की तरह प्रभु आपके पास पहुंचे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शब्रो लेखे सेके रे लेखे सेके। और बाइबल के वचनों के आधार पर प्रभु हम जानते हैं कि सोने के कटोरे में प्रभु धर्मियों की प्रार्थनाएं सुगंधित धूप की तरह प्रभु सोने के कटोरे में प्रभु रखी जाती है।
हम आपका धन्यवाद करते हैं। शन जो कुछ भी प्रार्थना है हमने किया है प्रभु, सुगंधित धूप की तरह आपके पास पहुंचे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आयुष्य हम जीवित वचन में जाएंगे और हमारे बीच में रोज मैम है। मैं रोज मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सो ओवर टू यू रोज मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पिता ईश्वर आज के सुंदर वर्शिप के लिए और डिक्री और डिक्लेरेशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और जितने भी गवाहियां थी पिता, उन सभी बातों के लिए हम पिता ईश्वर को बहुत बहुत महिमा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब, जय मसीह के मेरे प्रियो। आज के दिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मेरे प्रियो, हम आगे के वचन में बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस, प्रक्रिया। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आज हम देख पाते हैं कि हम कभी भी इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, बल्कि परमेश्वर की योजना को धीरे धीरे पूरा होना और यह पवित्रता, बढ़ोतरी और परिपक्वता की ओर एक यात्रा है। तो यदि सब हमें एक साथ मिल जाए मेरे प्रियो, तो क्या होता है जब हमें, यदि सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाए कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो कुछ भी हम मांगते हैं, तो जब वो इंस्टेंटली मिल जाता है तो हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। और वो जो परमेश्वर, जो प्रक्रिया से हमें हो करके हमें गुजरना पड़ता है, जो प्रोसेस होता है, तो वो चीजों को हम समझ नहीं पाते और हम आत्मिक रीति से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय कि प्रोसेस, प्रक्रिया, कि परमेश्वर हमें धैर्य, पेशेंस के द्वारा बहुत कुछ बातों को वो सिखाते हैं कि कैसे हम जब उनके आज्ञाकारिता में चलते हैं तो वो सहज नहीं होता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे जीवन में जो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो हमारी बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए वो बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे। क्रिएशन, सृष्टि की रचना। तो उत्पत्ति 1 में मैं आप सबको ले जाना चाहूंगी। तो उत्पत्ति 1 के सारे वचन को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन की प्रक्रिया में सृष्टि बनाई और 7वें दिन परमेश्वर ने वो रेस्ट करने के लिए, 7वें दिन में उन्होंने हमें कहा, वो विश्राम का दिन। तो हम जब देखते हैं कि पहले दिन में जब हम पढ़ते हैं वचन को, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो इसी तरह पहला दिन हो गया। दूसरा दिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग किया। तो ये दूसरे दिन में हुआ। तब हम तीसरे दिन में हम जब देखते हैं, तीसरे दिन में परमेश्वर ने इसी तरह पृथ्वी में, आकाश के नीचे और जल का स्थान इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि बन जाए, और इसी तरह ये प्रक्रिया चलता रहा और 6वें दिन तक ये प्रक्रिया होता रहा। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस तरह 6ठे दिन की प्रक्रिया में सृष्टि बनाई गई, और ये परमेश्वर के हाथों का कार्य जो एक प्रोसेस को दर्शाता है, जो एक प्रक्रिया को दर्शाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे सैंटिफिकेशन, मतलब पवित्रीकरण, जो कि हम इब्रानी 10 का 14 का वचन हम देखते हैं। इब्रानी 10 का 14 का वचन कहता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रियो, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड।
तो हम देखते हैं इब्रानी 10:14 का वचन। 10:14 का वचन कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया, आमीन। देखा हमने वचन में मेरे प्रियो, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमीन। तो मेरे प्रियो, हर रोज पवित्रता में चलना आसान नहीं होता, इसीलिए हम जो विश्वासी है, बिलीवर्स है, उनको पवित्रता में चलना या बने रहना या एक लाइफ, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। हाँ, तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एक विश्वासी को पवित्रता में चलना या उसमें बने रहने के लिए वो एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये एक वन टाइम एक्ट नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमें बतलाना चाहते हैं कि पवित्रता का जीवन सहज नहीं होता, लेकिन जब हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलते हैं, तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वो प्रोसेस को कभी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आज पवित्रता का जीवन जीने के लिए पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें एक ही दिन में हम जैसे कि हम कंटिन्यूअस प्रोसेस को जैसे समझते हैं कि आज हम पवित्रता का जीवन जिए, लेकिन कल का दिन जब आता है, कल का दिन जब नया बनता है, तो हम धीरे धीरे वो फेड होने लगता है। धीरे धीरे हम सोचते हैं एक दिन तो हमने जी लिया, तो दूसरा दिन हम ऐसे ना जिए, हम अपने इच्छा के अनुसार जिए। लेकिन हम परमेश्वर यही वचन के द्वारा यही बतलाना चाह रहे हैं कि आसान नहीं है, लेकिन जब हम मसीह यीशु के द्वारा हम जब इन सब बातों को देखते हैं, जब हम मसीह यीशु के द्वारा हम चलने लगते हैं, तो वो हमारे लिए आसान भले नहीं होता है, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा सफल भी हो सकता है। हम जब तीसरा पॉइंट देखेंगे, भजन संहिता 66 का 12 का वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, आमीन। तो हम जब भजन संहिता 66 का 12 का वचन देखते हैं, वचन कहता है, तूने घुड़चड़ों की हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबर के सुख से भर दिया है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ जब वचन में हम देखते हैं आग और जल से होकर गुजरना, ताकि आशीष की भरपूरी के जगह पर पहुंच सके। हालेलुया, मतलब हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो सके। तो हम तीसरे पॉइंट में जब हम देखते हैं ट्रायल्स, परीक्षाएं, शुद्धिकरण का जब समय होता है, जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, तो हमेशा परीक्षाएं हमें गिराने के लिए नहीं मेरे प्रियो, हमें स्पिरिचुअली मैच्योर बनाने के लिए होता है, ताकि हम परिपक्व हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम परिपक्व हो जाते हैं, तो कोई भी शत्रु का प्लान हमारे जीवन में प्रबल नहीं हो सकता, और हम मसीह में और भी ग्रो करते चले जाते हैं। हम उनके विकास की ओर पहुंच जाते हैं, और जो वो चाहते हैं हमारे लिए हो, वो सारी चीजें हमारे जीवन में उपलब्ध हो जाती है। हालेलुया, आमीन। तो हम चौथा देखते हैं, वेटिंग, मतलब प्रतीक्षा। जब हम पहला सामुएल के वचन को देखते हैं, पहला सामुएल 1 का 5 और 20 का वचन, मैं पूरे वचन को नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हन्ना बांझ थी, लेकिन उसने सामुएल को जन्म दिया। उनके बांझपन से लेकर सामुएल को जन्म देने तक का जो सफर है, वो इतना आसान नहीं था मेरे प्रियो। वो रोती थी, बिलखती थी, और परमेश्वर में बनी रहती थी। और सचमुच में वो जब परमेश्वर में बनी रहे, और वो उस सफर में जो इतने तकलीफ और पीड़ाओं में भी उसने परमेश्वर पर विश्वास करना ना छोड़ा, तो वो सारा जो प्रॉमिस, वो सारा जो वादा जो परमेश्वर ने उन्हें किया था, वो सब कुछ को उन्हें मिला। और ये कैसा हुआ? धैर्य से। वो वेट की, वो प्रतीक्षा की,
और वो उन सभी कार्यों को अपने जीवन में देख पाए। और उसने देखा कि उनका बांझपन दूर हुआ और उन्हें एक पुत्र जन्मा, वो है सामुएल। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, इसी तरह हम देखते हैं 5वां पॉइंट कि ग्रोथ, आत्मिक बढ़ोतरी, जो कि हम दूसरा पत्रस 3:18 का वचन देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। तो हम जब दूसरा पत्रस 3:18 का वचन देखते हैं, हालेलुया, आमीन। वचन कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो हमने देखा कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, हमेशा युगानुयुग होती रहे। दैट मीन्स कंटिन्यूअसली वो होती रहे। तो हमने देखा कि अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहने का बुलावा जो आत्मिक विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए मैं आप सबको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहूंगी कि मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया था कि एक बहन ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया कि मुझे पतला होना है और मेरे पतले होने के लिए प्रेयर कर दीजिए। तो मैंने उस समय हाँ कह दिया। फिर उसके बाद जब मैं प्रेयर करने बैठी तो मैं ये चीजों को देखी कि हम हर चीज प्रेयर निवेदन में देते तो हैं, लेकिन क्या हम विश्वास की जो प्रक्रिया है और जो प्रोसेस जो वो हमें बतलाना चाह रहे हैं कि वो चीज हम फॉलो करें, मेहनत करें, तभी ही हमें प्रतिफल मिलेगा। अगर मेरे प्रियो आज हम सिर्फ एक जगह रह करके, एक जगह बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर पतला होना है तो पतला होने का एक प्रोसेस है कि हम मेहनत करें, फिजिकल वर्कआउट करें, बाहर जाएं, दौड़ लगाएं, या फिजिकली हम जैसे जिमिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी अगर वो बिना किए हम सिर्फ प्रार्थना करते रहे, विश्वास तो है लेकिन विश्वास का जो प्रैक्टिस है वो हम अपने हर जीवन में ना करें तो हम मेहनत ही नहीं कर रहे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमें कभी नहीं भूलना है। इसी प्रोसेस के माध्यम से हमारे जीवन में धैर्य उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, मेहनत करते हैं हम कि परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर को देखें, परमेश्वर की ओर बढ़े, परमेश्वर में हम बने रहें। ये सारी चीजें सिर्फ बोलने मात्र नहीं है मेरे प्रियो, ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो बुलावा है इसी से हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम प्रियो देखते हैं कि प्रक्रिया जो प्रोसेस कितना आवश्यक है, क्योंकि विकास में समय लगता है और हमें भिन्न भिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए आज हम हमारे लाइफ के चैलेंजेस से ना डरें, हम हमारे चैलेंजेस से ना घबराएं, क्योंकि हमारे साथ मसीह यीशु है और उस प्रोसेस को इग्नोर ना करें और उस प्रोसेस में बढ़ते चले जाएं। वो हमें विश्वास में और दृढ़ बनाता है और वो हमें विश्वास में दृढ़ बनाते हुए आत्मिक ज्ञान में, आत्मिक बढ़ोतरी में वो बढ़ाते चला जाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर में उनके प्रोसेस को कभी नहीं इग्नोर करना चाहिए और प्रक्रिया में परमेश्वर की संप्रभुता होती है। परमेश्वर प्रोसेस का उपयोग चरित्र निर्माण के लिए करता है, जैसा हमने यूसुफ के जीवन में देखा और मूसा के जीवन में देखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हमने जैसे यूसुफ के जीवन में उत्पत्ति 37 का 2, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। उत्पत्ति का 37 से लेकर के 41 के वचन को जब हम पढ़ते हैं कि किस तरह यूसुफ के भाई, उन्होंने यूसुफ के जितने भाइयों थे, उन्होंने क्या किया, यूसुफ को बेच दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। उसको बेच दिया गया
और किस तरह यूसुफ का जीवन बहुत चैलेंजिंग भरा रहा, और किस तरह उस चीज का सफर जो हम उत्पत्ति 37 से लेके 41 के वचनों में जब हम देखते हैं, वो 13 साल वो सहता रहा, बंदीगृह में था। और 41 जब हम वचन उत्पत्ति का 41 का वचन जब पढ़ते हैं, वो क्या बना, यूसुफ एक प्रधानमंत्री बन गया। क्योंकि मेरे प्रियो, यूसुफ का जो जर्नी रहा, बेच दिया जाना, फिर उसके बाद वहां पे वो कुछ समय बंदीगृह में बंधा रहा, फिर उसको उस परीक्षा से गुजरना पड़ा, पोतीफर की पत्नी जो उस पर फेक एलिगेशंस लगाई, झूठा उसके ऊपर दोष लगाई, लेकिन उस चीज से भी परमेश्वर ने उसे बचाया। और किस तरह बंदियों को वो स्वप्न दर्शन का मतलब बता रहा था, और सचमुच में परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर की आज्ञाओं में वो चलता रहा, और उसी आज्ञाओं का पालन करते हुए, इंतजार करते हुए जब वहां से निकला, तो वो प्रधानमंत्री बन गया उस जगह का। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि उसके पास मौका था कि वो अपना घर वापस जा सके, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के प्रोसेस पर बिलीव किया और उनकी योजनाओं पर वो चलता रहा। इसीलिए तो यिर्मयाह 29:11 कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में कही है वो कौशल ही के है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमने ये वचन व्यवस्था विवरण में जब हम देखते हैं 28 का 33 में वचन कहता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो वचन कहता है यिर्मयाह 28 का 13 में, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया, आमीन। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होने और उनकी सेवा करें। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे वचन भी यही कह रहा है कि हम जब आज्ञाओं को, यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए, सुनते हुए, कान लगाकर चौकसी करें और उनके वचनों में दिए गए आज्ञाओं को मानते रहें, तो हम परमेश्वर के इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम उनके बुलाहट को पहचान जाएंगे और उनके अधीनता में हम चलते रहेंगे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। वचन फिर हम देखते हैं, परिणाम से अधिक प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। परिणाम से अधिक प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अंतिम परिणाम पर नहीं, बल्कि इस बात पर अधिक ध्यान देता है कि यात्रा के दौरान व्यक्ति क्या बना रहे। जब हमने बहुत बार सुना है कि इस पृथ्वी पे हम एक यात्री की तरह है। जब हम इस पृथ्वी का जितना भी हमारा प्लान एंड पर्पस जो है, परमेश्वर का प्लान एंड पर्पस जब खत्म हो जाए, तो हम उसके बाद परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। और इसी पृथ्वी पर रहने के दौरान आपका यात्रा के दौरान आप किस तरह के व्यक्ति हैं? आप दूसरों का भला कर रहे हैं या दूसरों का हानि पहुंचा रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर यहाँ कभी भी नहीं कहते कि वो आपके एक ही परिणाम से ही वो आपको जज करते हैं। वो अंतिम परिणाम पर नहीं, बल्कि वो अधिकतर ध्यान देते हैं कि हमारे यात्रा के दौरान हम कितने हम्बल हैं, कितने दिन बने हुए हैं, और कितने परमेश्वर में विश्वास, आज्ञाओं में हम चलने वाले होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और धैर्य की आवश्यकता बहुत है। जब कुछ समझ ना आए तब भी हमें धैर्यपन के द्वारा हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। कुछ ना समझ में आ रहा हो तब भी हमें उन पर विश्वास करना है, क्योंकि धैर्य भली बातों को उत्पन्न करती है और जल्दबाजी पाप की ओर ले चलता है। इसीलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल भी कि यीशु मसीह भी लूका 3:23 के अनुसार हम देखते हैं कि वो
30 साल के जब थे वो अपना प्रीचिंग स्टार्ट किए थे, अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट किए थे, और वो 12 साल तक वो प्रिपरेशन करने चले गए थे। वो 18 साल के जो गैप में, वो 12 साल के उम्र में जब वो चले गए थे प्रिपरेशन करने, फिर वो 30 साल से अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, अपना प्रीचिंग स्टार्ट किया। तो उस समय में वो परमेश्वर के उस प्रोसेस के द्वारा, पिता जो उनसे कहता था वही प्रोसेस के द्वारा वो चलने के लिए, वो प्लानिंग, उनके योजनाओं को समझने के लिए वो गायब हो गए थे। तो इसीलिए मेरे प्रियो कि हमें भी हमेशा जब परमेश्वर कुछ चीज हमें इंस्टेंटली नहीं मिलता, कभी कभी चंगाई हमें इंस्टेंटली नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर चाह रहे होते हैं जो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे हम गुजरे, जिससे हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो, जिससे हम परमेश्वर में और भी, उनके विश्वास में हम और भी दृढ़ बने, वो उस प्रोसेस को कह रहे हैं कि इग्नोर मत करो, उसी के अकॉर्डिंग तुम चलो। तो यही है मेरे प्रियो कि हमें जब परमेश्वर हमें कुछ बतला रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो हमें कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करना है। और सचमुच में पवित्र लहू का, यीशु के पवित्र लहू का छिड़काव के द्वारा ही हम आशीषित किए गए हैं। हालेलुया। आज मैं यही एंड करना चाहूंगी। आज के इन वचनों के माध्यम से आप सभी को आशीष मिले और परमेश्वर के हर एक प्रक्रियाओं को आप समझे और उनके अधीनता में होकर, विश्वास में होकर के आप चलते रहें, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु ही है। हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो अब ये समय है मेरे प्रियो, अंतिम आशीष का समय। तो मैं आदरणीय फादर जी को आमंत्रित करती हूँ आखिरी आशीष के लिए। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, हमारे जीवन की बातों को तूने एक एक पल, हमारे जीवन के एक एक प्रोसेस में तू हमें बतलाता है, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। यही कहते हुए कि मैं तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान किया हूँ, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 15 में, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण, भलाई और बुराई दोनों रखता हूँ। स्वतंत्रता आज हम सबों को स्वयं प्रभु हमें प्रदान करते हुए कहते हैं, और हमें बहुत सारे बातों को, आज्ञाओं को पालन करने के लिए सिखलाते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु आज्ञा पालन सीख लिया और जीवन भर आज्ञाकारी बना रहा। यही कहते हुए आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। आज वही प्रभु यीशु हमारे जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में हमें सचेत करते हैं, सावधान रहो, तुम अपने प्रभु परमेश्वर को मत भूलो और उसके आदेशों का, विधियों का, नियमों का उपेक्षा मत करो। आज हम जो भी परिस्थिति है हमारे जीवन में, जब हम इसे स्वीकार करते हैं और उन सभी परिस्थितियों से ऊपर आते हैं, तो प्रभु यीशु भी हमें उसी तरह देखता है, सोने की तरह, चांदी की तरह, जिसमें कोई जंग नहीं लगता है, हमें तैयार करता है और अपने तरकस में उस तीर की तरह रखता है, और जब जब जरूरत पड़ता है उस तीर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह प्रभु हमारा प्रयोग करता है अपने मसीही कार्यों के लिए। आज वही प्रभु यीशु हमें चुन लिया है। आइए हम धन्यवाद देते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और रोज दिन हम चुने हुए जन इन बातों पर हम गौरव करते हैं, घमंड नहीं करते हैं। प्रभु के चुनाव को हम स्वीकार करते हुए हम गौरव करते हैं कि हम मसीह यीशु के चुनी हुई प्रजा में से हैं और प्रभु हमें अपने कार्यों में लगा दिया है। धन्यवाद पिता, जिस प्रोसेस में तूने डाला है, और बहुत सारे लोगों को वही प्रोसेस से आगे अपने जीवन में विकास करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, उन्नत करने के लिए एक सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है। और इसलिए हमने बहुत सारी बातों को सुना है, सुनते हैं, सीखा है, सीखते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा का स्रोत बन गया है।
हम धन्यवाद देते हुए मैं पुनः एक एक प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये चालीसा का काल हम सबों के लिए पुनः कृपा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, पुण्य कमाने का समय है। और इस समय बहुत सारी जगहों में देखिए वचन सुनने और सुनाने का कार्य होता है। उसी समय हमारे बीच में भी ये कार्य बहुत आयत से होता है, हर एक जगहों में, पलियों में, बहुत सारे समुदायों में। तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबों को विशेष कृपा दे। हाँ, आ रहे हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ, इस समय हम लोग बनाबीरा पल्ली में हैं। आज दूसरा दिन है आध्यात्मिक साधना का और हम 4 भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु विशेष कृपा दे, वचन के द्वारा मन परिवर्तन करें और जो प्रोसेस से होकर हम गुजरते हैं ये स्वर्गीय प्रोसेस है। स्वर्गीय बृहद परिवार के सदस्य बन करके हम प्रभु की ओर आगे बढ़ते हैं। वचन सुनने वाले और सुनाने वाले सबों को पवित्र आत्मा अपनी प्रेरणा और कृपा से भर दे। आइए धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में हम आशीर्वाद ग्रहण करें और इस जगह को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने प्रभु आप लोगों और आपकी आत्मा के सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद उतरे परिवार के एक सदस्यों के कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।